हेलो दोस्त। मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड रोल। ये एस ओ एल डी यू के लिए तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप कोई और भी यूनिवर्सिटी में आपका वहाँ सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए भी रेलिवेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होती है। देखिए, एडवर्टाइजिंग का जो वर्ड निकला है वो निकला है लैटिन रूट से, जिसमें मतलब था एड वस्टर। एड वस्टर यानी कि एड वस्टर का मतलब क्या होता है? टू टर्न टुवर्ड्स, किसी को अपने अपने झुकाव में ले आना, मतलब अटेंशन ग्रैब कर लेना। किसी की जब अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग। मतलब एडवर्टाइजिंग है टू अट्रैक्ट अटेंशन टू, किसी की अटेंशन अट्रैक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। ये लैटिन रूट में था। तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, प्रमोशन मिक्स में। प्रमोशन मिक्स क्या होता है कि जिसमें जितने भी प्रमोशनल टेक्निक यूज करते हैं ना मार्केटिंग, मार्केटिंग में चार मिक्स होते हैं, आपको पता होगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग इसे बोलते हैं। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट पे ध्यान देना होता है मार्केटिंग में, प्राइस पे ध्यान देना होता है, प्लेस पे, और प्रमोशन पे। और प्रमोशन में जितनी भी टेक्निक यूज करते हैं ना वो उसे बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है प्रमोशन मिक्स में वो एडवर्टाइजिंग का होता है। तो वो ये कह रहा है इट इज अ टूल जिसमें मार्केटर क्या करता है? डिसएमिनेट करता है, मतलब अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट की, ताकि वो एंड यूजर तक पहुंच सके। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पूरी एंड यूजर तक पहुंच सके, जिसको खरीदना है उसको क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, बल्कि इससे एक ब्रांड इमेज बनती है, एक लॉयल कस्टमर बेस बनता है। कस्टमर बार बार आता है हमारे पास। जैसे कि आपने देखा होगा, डेटोल की एड ज्यादा नहीं आती, बट डेटोल ने जितनी भी पहले एड दी उसकी वजह से एक ब्रांड ऐसा बन गया दिमाग में। हमें प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है, हमें कंपनी का नाम याद हो जाता है, हमें लगता है कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो ब्रांड हमारे दिमाग में आ जाता है, ब्रांड इमेज बनती है, और जैसे ही ब्रांड इमेज बनती है कस्टमर बार बार आता है। ये बेसिकली मीडिएट है, यानी कि कम्युनिकेशन का मीडिएट है, जिसमें हम क्या करते हैं? मास मीडिया के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू। कस्टमर को परसुएड करते हैं, यानी कि कस्टमर को कन्विंस करते हैं, ताकि वो हमारा ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड सेलेक्ट करे दूसरों के मुकाबले, अमिट्स कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स। उसे क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मेन मुद्दा यही होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के लोगों तक पहुंचे, हमारा ब्रांड इमेज बढ़े, कस्टमर का बेस बढ़े, लॉयल कस्टमर बेस बने। इन टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं? कंज्यूमर तक बात पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर एक दो टर्म आती है, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, जो आपके कंफ्यूजन ना हो जाए इसमें कभी। जैसे मैंने आपको पीछे बता भी रहा था कि प्रमोशन मिक्स और प्रमोशन, देखिए दोनों में पहले फर्क क्या है। प्रमोशन अगर मैं खाली बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रमोशन का मतलब यह है कि अपना कम्युनिकेशन करना मार्केटिंग में। जो कम्युनिकेशन का आम होता है, कम्युनिकेशन का बेसिकली तरीका है, वो प्रमोशन बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब कुछ लोग सिर्फ कम्युनिकेशन मान लेते हैं, मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन मान लेते हैं। नहीं, मार्केटिंग में तो प्रमोशन एक जस्ट एक पार्ट है। तो उसका एक पार्ट है प्रमोशन, जिसमें हम बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, इन्फॉर्म, परसुएट, रिमाइंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोडक्ट, सर्विसेज, और एक फेवरेबल इमेज बनाते हैं। तो प्रमोशन तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या है कि अपने इंफॉर्मेशन देना, कन्विंस करना प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, ताकि हमारे फेवरेबल इमेज बने। बट इसमें देखो कहीं, इसमें कहीं पे भी आपको एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ मिलेगा नहीं, है ना? तो एडवर्टाइजिंग तो उसका एक पार्ट है जस्ट प्रमोशन का। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? बेसिकली इसमें कई सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन करने के लिए, अपने अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताने के लिए, इमेज बनाने के लिए फेवरेबल, उसके लिए कई सारे टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं ना,
वो सारे टूल्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं, उसे बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। उस सारे मार्केटिंग एक्टिविटी जिसमें कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, यानी कि कस्टमर को परसुएड करने से लेकर सब कुछ, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उसमें सारे टूल्स आ जाते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग तो टूल है, पर्सनल सेलिंग होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, कई सारे होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग तो प्रमोशन मिक्स का एक टूल है। और प्रमोशन एक जनरल टर्म है जिसमें हम बेसिकली, हमारा पर्पस होता है कि अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानकारी लोगों को देना, प्रचार करना। प्रचार में एडवर्टाइजिंग एक एक एडवर्टाइजिंग बेसिकली एक प्रमोशन का ही एक टाइप है। समझ रहे हो बात को बस। तो एडवर्टाइजिंग है मतलब लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ रेवेन्यू, बहुत वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर का ये है, बिकॉज ये इंप्लॉयमेंट बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेता है। सेल्स की जॉब सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है, और एडवर्टाइजिंग उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कंपनी एडवर्टाइज नहीं करेगी तो भाई लोगों को जॉब ही नहीं मिल पाएगी, सेल्स की जॉब कैसे बढ़ेगी। तो सेल्स की जॉब, सेल्समैन, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा पीपल को एडवर्टाइजिंग क्या करता है, इंप्लॉयमेंट देता है। एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट, एंटरटेन और लाइफस्टाइल क्रिएट करता है लोगों का, कि लोगों को क्या पहनना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है, आप यहाँ से नोट्स में पढ़ लेना आसानी से। लेकिन जो मेरी फेवरेट है, यानी कि जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में लिखनी चाहिए, वो है फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर तो भैया सबसे बड़े मार्केटिंग के फादर है। तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या दे रखी है, एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखो एक होती है पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आप पर्सनल सेलिंग की बात करते हो। इसमें क्या करते हैं हम, खुद कस्टमर के पास जाके उनको कन्विंस करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लो। बट एडवर्टाइजिंग में हम कस्टमर के पास नहीं जाते, हम सिर्फ नॉन पर्सनल तरीके से रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू प्रचार कर रहे हैं। तो ये नॉन पर्सनल है, हम कस्टमर को देख नहीं सकते कि कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐड, है ना, ये चीज होती है। तो कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया, पेड मीडिया के थ्रू होता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। अंडर अ क्लियर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप मतलब जो बेसिकली हमारा एडवर्टाइजिंग करवा रहा है। स्पॉन्सरशिप मतलब जो पैसा लगा रहा है। स्पॉन्सरशिप आपने सुना है ना वर्ड, कि जो पैसा लगाता है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो अंडर ए क्लियर स्पॉन्सरशिप के अंडर हम पेड मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग की। थोड़ा फीचर की बात कर लेते हैं। अब आप समझ ही गए हो कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है, लेकिन फीचर की समझना जरूरी है। फीचर क्या है, बहुत सिंपल से फीचर्स है एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहला है पेड फॉर्म, मतलब कि ये कोई फ्री में, कोई पैसा खर्च, फ्री में आपका कोई प्रचार नहीं कर रहे। क्योंकि प्रमोशन, जैसे कि हमने वर्ड सुना था पीछे, वो फ्री में भी हो सकता है। हम सिर्फ नॉर्मली जाके लोगों को प्रमोशन कर रहे हैं बिना पैसा खर्च करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिना पैसा खर्च करे प्रमोशन कैसे होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, फोटो डालनी स्टार्ट कर दी, तो क्या है, बिना पैसा खर्च करे। यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हो, यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो, तो ये बिना पैसा खर्च करे बना रहे हो। अब आप कहोगे कि बिना पैसा खर्च करे वीडियो नहीं बनती है, मुझे पता है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, आपके पास पहले से रिसोर्सेज है, तो पैसा तो नहीं खर्च करा ना, आप उसमें वीडियो बना रहे हो। तो ये तो यूट्यूब पे जो आप स्टार्टिंग में देखोगे, बिना पैसा खर्च करे ही वीडियो बनती है। तो ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो पेड फॉर्म में आप समझ गए, पेड फॉर्म में क्या है कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। विदाउट पेमेंट से आपका नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैगजीन, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, तो आपको अपना टाइम, अपना स्पेस, अपना एड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ताकि आप करो। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, मतलब प्रमोशन कैसा है, ये नॉन पर्सनल है। मतलब आप इसमें आप ये नहीं कर रहे कि फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन पर्सनल। समझ आ गई बात। आइडियाज, गुड्स और सर्विस, एडवर्टाइजिंग क्या करते हो, आप सिर्फ प्रमोट नहीं करते गुड्स और सर्विस को, बल्कि आप इंटेंड करते हो सेलिंग देम। मतलब आप अपना इंटेंशन दिखा रखते हो कि ताकि वो अपने, आपका पब्लिक में इंटरेस्ट जताए, आपका इंटरेस्ट जताए, अपना सोशल कोज बनाए। आपने देखा होगा बहुत बार एडवर्टाइजिंग कैसे आती है, वो अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते तक नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर क्या करते हैं, वो इमोशन से खेलते हैं, इमोशन जनरेट कर देते हैं, कोई कोई सोशल कोज बताते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपका डोनेशन वाला एड आती है,
कई बार ऐड आती है, जैसे पेप्सी की बात करें, पेप्सी वाला ऐड कैसे आती है कि यूथ के रिलेटेड बताता है वो, कि यूथ को भैया मजा चाहिए, स्वैग चाहिए, तो स्वैग चाहिए, चलो भाई पेप्सी पियो। मैगी की ऐड, मतलब फैमिली के टाइम, फैमिली में टाइम बताना है, टाइम स्पेंड करना है, मैगी खाओ। ऐसे एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं वो, इंटरेस्ट जताते हैं कि हमें वो क्यों यूज करे, प्रोडक्ट को यूज क्यों करे वो बताते हैं, प्राइस नहीं बताते कभी भी। वो कभी ये नहीं कहते हमारा प्रोडक्ट खरीदो, बल्कि आपके अंदर इमोशन जताते हैं, आइडियाज जताते हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या है, एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू होती है, ठीक है। सो दीज वर्ड्स क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा क्या होता है, प्रोपोगंडा में भी आपका होता है कि आप अपने ओपिनियन, आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बट यहां पर वो नहीं है, क्योंकि प्रोपोगंडा में क्या होता है, ये उसका सोर्स नहीं पता होता, प्रोपोगंडा का मतलब सोर्स नहीं पता होता कि वो इन्फॉर्मेशन आ कहां से रही है। अगर कोई प्रोपोगंडा फैला रहा है कि ये मूवी बेकार है, मूवी बेकार है, तो उसका सोर्स नहीं पता, क्या ये सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। बट एडवर्टाइजिंग में आपको पता होता है, एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर होता है आइडियाज का, गुड्स और सर्विस का, हमें पता होता है कि ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ओरिजिनेटर पता होता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन कंपनी से आ रही है, तो कंपनी ही स्पॉन्सरशिप है ना, कंपनी ही तो पैसा लगा रही है, तो कंपनी स्पॉन्सर हो जाती है, ओरिजिनेटर पता होता है। ये होता है एडवर्टाइजिंग। कंट्रोल मैनर में होती है, आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसा मैसेज देना है एडवर्टाइजिंग में, क्या टाइम होना चाहिए, किस टाइम पे देना है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि गलत एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, लोगों की फीलिंग के साथ नहीं खेलना होता। मास कम्युनिकेटेड होता है, यानी कि बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचते हो, ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। आप जैसे पेप्सी की ऐड दे रहे हो, तो पेप्सी की ऐड ऐसा नहीं है कि खाली यूथ को देते हो, टीवी के खाली यूथ देखता है, अगर पेप्सी की ऐड टीवी में आ रही है तो टीवी तो हर कोई देखता है, तो इसलिए टीवी पे ऐड देना, रेडियो पे देना, मैगजीन पे देना, ये एक ब्रॉड ऑडियंस तो पकड़ रहे। परसुएशन, परसुएशन का मतलब क्या होता है, किसी को कन्विंस करना, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के लिए उकसाना ताकि वो खरीदे। तो एडवर्टाइजिंग में हम ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसा आइडिया देते हैं ताकि वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, यानी कि वो प्रोडक्ट खरीदे, उसके मन में इच्छा जते कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जरा, रोल क्या है एडवर्टाइजिंग का, जरा रोल को समझ लेते हैं जरा, रोल क्या होता है। यार रोल बड़ा सिंपल सा यही है एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग रोल सबसे पहले होता है। आपको पता है ना, मार्केटिंग में 4 पीस होते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमोशन। तो मार्केटिंग रोल क्या है, मार्केटिंग रोल बेसिकली यही है एडवर्टाइजिंग का, कि वो मार्केटिंग एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव कर पाता है। इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि कस्टमर के दिमाग में ब्रांड इमेज बढ़ती है, कंपनी का ब्रांड बनता है लोगों के दिमाग में, ठीक है। अच्छे से मार्केटर क्या कर पाता है, अपनी मार्केट को सेगमेंटेशन कर पाता है, मतलब तोड़ पाता है, डिवाइड कर पाता है कि मुझे किस जगह पे प्रोडक्ट बेचना है, टारगेटिंग करना। देखिए पहले मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है, यानी कि अपने एक मार्केट है, जैसे कि आप क्लॉथ मार्केट में बेच रहे हो, तो क्लॉथ मार्केट बहुत बड़ी है, बट आपने कहा कि मैं क्लॉथ में सिर्फ और सिर्फ मैन के प्रोडक्ट बेचूंगा, तो ये क्या कर रहे हो, सेगमेंट कर दिया और एक टारगेटिंग कर दी कि मैं मैन के प्रोडक्ट बेचूंगा। तो सेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, टारगेटिंग, फिर पोजीशनिंग, कि अब मैं इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन कर रहा हूं। ये सब काम के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की जरूरत होती है। इससे आपका रिवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, ये आपको पता ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है मुझे इसमें, इतना आसान पॉइंट है, समझ रहे हो आप तो। तो प्रॉफिट जनरेट करना है एडवर्टाइजिंग से होगा, टारगेटिंग पोजीशनिंग करनी है, मार्केटर को दिमाग में प्रोडक्ट की घुसाना है लोगों के दिमाग में, एडवर्टाइजिंग से होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन रोल, भैया अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे मास कम्युनिकेशन करना है, लोगों के दिमाग में लोगों को बताना है, इमेज क्रिएट करनी है, तो वो कैसे होगी, एडवर्टाइजिंग से। इकोनॉमिक रोल क्या होता है, इकोनॉमिक रोल क्या होता है, तो इकोनॉमिक रोल क्या होता है, दो तरीके से बता रहा है वो, दे आर टू पॉइंट ऑफ व्यू, कि इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट डालता है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस एडवर्टाइजिंग इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, यानी कि लोगों के दिमाग में कन्विंस करने के लिए होता है ये, दैट डिक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ कंज्यूमर विल स्विच टू कॉम्पिटिटिंग ब्रांड रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। यानी कि वो ये कॉम्पिटिटिव ब्रांड ने अगर कोई प्राइस गिरा दिया, तो वो प्रोडक्ट शिफ्ट नहीं करेगा,
फॉर एग्जाम्पल आप मैगी खा रहे हो, तो अगर मैगी का प्रोडक्ट पहले आपको पता ही है खुद को, पहले 5-10 रुपए की मैगी थी, फिर 12 की करी, अब 14 की कर दी है, तब भी आप मैगी खरीद रहे हो, भले ही महंगा है, बल्कि yippee आपकी सस्ती है, लेकिन तब भी यही तो वो कह रहा है कि भैया एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है। यानी कि अगर कोई कॉम्पिटिटर प्राइस गिरा भी दे, लेकिन कस्टमर उसका नहीं लेगा, क्योंकि उसको दिमाग में ब्रांड मैगी का घुसा पड़ा है। ठीक है, और यही वो चीज कह रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। सो बाय फीचरिंग अदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड अवॉइडिंग द प्राइस, द कंज्यूमर मेक डिसीजन ऑन दीज नॉन प्राइस फैक्टर। यानी कि वो कंज्यूमर जो है वो प्राइस के बिना वाले फैक्टर से प्रोडक्ट खरीदता है एडवर्टाइजिंग की वजह से। अब आप कहोगे इससे इकोनॉमिक रोल क्या है? ठीक है, इससे इकोनॉमिक रोल क्या है भैया? इससे इकोनॉमिक रोल यही तो है, ये पहला अप्रोच कह रहा था वो, ये पहला क्या है, सबसे बड़ा रोल यही है कि उसका सेल बढ़ती है ना। इकोनॉमिक रोल मतलब यही है कि हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है वो होती है प्राइस की, कि लोग क्या करते हैं, प्राइस घटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। प्राइस घटाना बढ़ाने की, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर प्राइस सिमिलर रहेगा, एक जैसा रहेगा सबका कॉम्पिटिटर का, तो क्या होगा, इकोनॉमी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, प्राइस की, महंगा ना हो जाए सामान, सस्ता ना हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, और दूसरा देखो, सेकंड अप्रोच भी यही थी इसी के अंदर इकोनॉमिक रोल में। फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट अप्रोच ये थी। दूसरी अप्रोच क्या है कि एडवर्टाइजिंग एज व्हीकल फॉर हेल्पिंग कंज्यूमर असेस वैल्यू। कंज्यूमर क्या करता है, बता देता है, कंज्यूमर को पहचाना जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, कौन सा घटिया है। तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में अच्छे प्रोडक्ट बन पाते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट अच्छे बन पाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर जागरूक हो जाता है, कहने का मतलब। हमारा अगला है सोसाइटल रोल। सोसाइटल रोल क्या होता है एडवर्टाइजिंग से? सोसाइटी में सबसे बड़ा रोल क्या होता है? वही चीज है यार, मुझे बताओ कि एक कंपनी मार्केट में तभी टिक पाएगी जब वो अच्छा प्रोडक्ट बेचेगी, है ना? बिना अच्छा प्रोडक्ट बेच नहीं सकती। तो आपके नए इंप्रूव्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं एडवर्टाइजिंग से। वैसे आपको नए नए फैशन ट्रेंड के बारे में पता चलता है, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग से आपको समझ में आता है क्या मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, डज इट क्रॉस द लाइन बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सोशल वैल्यू एंड क्रिएटिव सोशल वैल्यू। एडवर्टाइजिंग से आप ये पता करते हो कि क्या सोशल वैल्यू उसमें जनरेट हो पा रही है, क्या सोशल वैल्यू हो पा रही है। ऐसा तो नहीं है कि सोशल वैल्यू नहीं जनरेट हो पा रही, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे, तो उससे क्या होता है कि फिर कस्टमर नहीं खरीदता है। तो इट इन्फॉर्म्स अबाउट द इम्प्रूव प्रोडक्ट। इससे आप कंपेयर कर पाते हो उसके फीचर्स और एक अच्छा डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, इसकी वजह से आप फैशन ट्रेंड को देख पाते हो। ये लिखना है। ये उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करिए और फैला दीजिए फटाफट से। और ऐसी और वीडियो आती रहेगी, कमेंट करके मुझे बताना कब आएगी अगली वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू।